आज जो प्रश्न पत्र आपको भेजे गए वो आपने सॉल्व करे होंगे। यस सर। यस सर। ठीक है। और कुछ प्रश्न उसमें ऐसे होंगे जो आपको नहीं आए। ऐसे प्रश्न हैं उसमें कोई? यस सर। ठीक है। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न था वो है कि कितने रुपए का 3 वर्षों में साधारण ब्याज 25/4% वार्षिक ब्याज की दर से 90 रुपए होगा। यही प्रश्न था। यस सर। ठीक, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। यस सर। तो ठीक है बच्चों, ये जो प्रश्न था ये आपको आया है। यस सर। यस सर। यस सर। तो ठीक है, देखिए मैं इसको आपको कराता हूं। देखिए, प्रश्न में है कि कितने रुपए का 3 वर्षों में साधारण ब्याज 25/4% वार्षिक ब्याज की दर से 90 रुपए हो जाएगा। यही प्रश्न है ना? यस सर। यस सर। तो हाँ, तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें हमें दिया क्या क्या है और क्या हमने निकालना है। ठीक है। अब देखिए हमें इसमें क्या क्या दिया है, पहले तो आप वो बताइए। सर समय समय, दर और ब्याज और मूलधन हमें निकालना है। बेटा, एक बच्चा बोलेगा केवल, कोई बात नहीं, हम एक बच्चे से पूछना चाहेंगे, वो इसको लिखा है, फिर एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो बताइए। हाँ सर इसमें ब्याज दे रखा है। ठीक है, कोई, हाँ चलो आप बताइएगा। हाँ, उमेश चंद जी बोल रहे हैं ना? सर इसमें ब्याज दे रखा हाँ आप बोलिए। है, ब्याज दे रखी है, दर दे रखी है और समय दे रखा है, हमें मूलधन निकालना है। ठीक है, समय कितना दिया है इसमें? सर 3 वर्ष। समय दिया है हमें इसमें 3 वर्ष। ठीक है, और क्या दिया है बताइए? दर दी है इसमें। सर दर 3। हाँ, दर कितना है? सर 3। 25/4%। 25/4%, ये हमको दर दी है। और क्या दिया है? सर ब्याज। ब्याज दिया है हमें कितना? सर 90 रुपए। 90 रुपए हमको ब्याज दिया है इसमें। निकालना क्या है हमको? धन। मूलधन हमको। ठीक है, हमें निकालना है इसमें सर मूलधन। मूलधन निकालना है, और मूलधन में हमने लिखा दिया क्वेश्चन मार्क की, ये हमें निकालना है। ठीक है ना? यस सर। अब देखिए, अब आपको इसमें मूलधन निकालना है तो मूलधन का सूत्र आना चाहिए। क्या सूत्र है मूलधन का? ब्याज गुणा 100/दर गुणा ठीक है, समय। ठीक है। अब हमने ये मूलधन निकालना है। अब आप मुझे बताइए कि ब्याज मूलधन, तो बोलिए आप, क्या क्या लिखूंगा मैं? आप नहीं नहीं, ब्याज गुणा 100/दर गुणा समय। ठीक है, ब्याज कितना है? ब्याज गुणा 100 हाँ, समय। 90 रुपए। हाँ ब्याज है 90 रुपए गुणा 100 100 बटे 6 बटे 25/4 सर 25/4 गुणा 25 गुणा 3। ठीक है, गुणा 3 हमारे पे समय हो गया। अब 25/4 सर। तो 25/4 कैसे लिखूंगा मैं? सर गुणा करेगा, नीचे से 25 लिखा जाएगा हाँ, ये 25 आ जाएगा और सर और 400 के साथ गुणा करेगा। गुणा 4 आ जाएगा। ऐसे ही लिखना है ना? यस सर। ठीक है, अब आप इसको काट दीजिए। देखा, इस 25 से आपने इस 25 100, 25 25 100। 25 चक्को 100, और इस 3 से आपने
90 को काट काट दिया सर। 3 और सर 3 30 बार कटेगा। 30 बार। अब देखिए आपके पास क्या बचा है, 30 गुणा 4 गुणा 4। ठीक है, करिए इसको अब आप। सर हाँ 30 बोलिए। चक्को 120। सर 30 चक्को हाँ 120 30 4 बराबर 480 गुणा 4 बराबर 30 चक्को 120 और 12 चक्को 48 बराबर 400। 480। ये मेरा भी आंसर यही आया 480 है। 480 रुपए। 480 रुपए। ये हमारा क्या निकला, सर मूलधन निकला। देख लीजिए, मूलधन। अगर किसी बच्चे को ये सवाल नहीं अब आप बोलेंगे नहीं, अगर किसी बच्चे को ये प्रश्न नहीं आया तो वो शुरू से यहाँ से देख सकता है कि इस प्रश्न में हमको समय दिया है 3 वर्ष, दर दी है 25/4%, ब्याज दिया है 90 रुपए और मूलधन हमें इसमें निकालना है। और मूलधन निकालने का जो सूत्र होता है उस सूत्र को आप पहले लिखेंगे कि मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बट्टा दर गुणा समय। अब देखिए मूलधन ब्याज की जगह हमने 90 रुपए रख दिया गुणा 100, ठीक है, बट्टे में हमने 3 हमने समय रखा है 3 वर्ष, गुणा 25/4। 25/4 हमारा क्या था, दर। तो जो अंश है वो हमारा नीचे आएगा और जो हर है वो हमारा, जो हर बट्टे में था वो भाग में था तो हमारा गुणा में आ गया। अब आपने इसको सॉल्व कर दिया तो आपका जो उत्तर आया वो आएगा मूलधन 480 रुपए। 480। हाँ, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। यस सर। यस अब हम सर। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, हम चलते हैं कि प्रश्न नंबर 2 है कि कौन सा धन, पहले आप, कोई बच्चा ऐसा बोलेगा नहीं बीच में, मैं सिर्फ एक बच्चे का नाम ले सकता हूं और वही बच्चा हमें बताएगा। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, अगर आपने सही भी करा है तो कोई बात नहीं, आप अपने उत्तर को मिला सकते हैं और अपने आप बोल सकते हैं कि हाँ मैंने मैं ये प्रश्न सही किया है। यहाँ पे बोल के कोई नहीं, केवल डिस्टरबेंस हो रहा है। अब देखिए आप प्रश्न नंबर 2 कि कौन सा धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 575 हो जाएगा। ये प्रश्न आप लोगों ने किया है। यस सर। यस सर। तो ठीक है, देखिए ये प्रश्न अपने आप में थोड़ा सा अलग है। तो जिस बच्चे ने किया है मैं उसी बच्चे से ये पूछना चाहूंगा कि वह बच्चा इस प्रश्न को मुझे बताएगा। किस बच्चे ने किया है? सर मैंने किया। हाँ एक बच्चा, यानी लक्ष्मी आर्य ने किया है। यस सर। हाँ तो ठीक है, इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा और मुझे आप ये बताइए कि इसमें हमको निकालना क्या है पहले। सर मूलधन निकालना है। ठीक है, मूलधन निकालना है। कराए। ठीक है, कोई बात नहीं अर्जुन सिंह, अभी बहुत प्रश्न हैं, हम और पूछेंगे, हम सभी बच्चों को मौका देना चाहते हैं। तो ठीक है, इसमें मूलधन निकालना है और आपको क्या दिया है? सर दर दे रखी है। दर दे रखी है 5% और सर समय दे रखा है। समय दे रखा है कितना, 3 वर्ष। और क्या दे रखा है? सर ब्याज दे रखा है। ब्याज कहाँ दे रखा है? ब्याज कहाँ पे लिखा है कि ब्याज है? यही चीज तो आपको ध्यान देनी है, ब्याज कहाँ है इसमें? इसमें लिखा है। दे रखा। अच्छा चलो, आपने रॉन्ग है आप। अर्जुन सिंह आप बताइए, आपने किया है तो क्या क्या दिया है इसमें? यस सर। हाँ बोलिए। सर इसमें सर दर दिया है दर दी है और सर इसमें समय दिया है समय दिया है और सर इसमें कौन हाँ। सा धन हो और सर इसमें वार्षिक ब्याज दिया है। कहाँ है ब्याज? देखिए यही तो आपको एक मिनट पहले हम पूछ लेते हैं, इसमें कहाँ पे लिखा है कि ये ब्याज है? जैसे इसमें लिख रखा है, देखिए कौन सा धन, कौन सा धन, यानी आपने निकालना क्या है? सर मूलधन। हाँ ये आपको पता चल गया कि मूलधन हमने निकालना है। 5% वार्षिक ब्याज की दर, ये हमारा दर आ गया 5%। 3 वर्षों में, 3 वर्ष हमारा समय आ गया, में 575 रुपए हो जाएगा। 575 रुपए हो जाएगा। ये 575 क्या है? ब्याज कहाँ पे लिखा है कि, नहीं नहीं अभी, चलो ठीक है, हाँ ये दिया है मिश्र धन। ये क्या दिया है?
मिश्रधन। 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 सर वो इसमें गलती से बोल दिया कॉपी में, तो सर मिश्रधन लिख दिया था और यहाँ तो पे वो ठीक है, तो ये आपको मिश्रधन दिया है, तो इसमें ब्याज दिया है आपको। अगर मूलधन आपको निकालना है तो मूल सर ब्याज हाँ ब्याज तो नहीं क्या सर, लेकिन निकाल सकते हैं सर, निकाल कैसे? सकते हैं हाँ हाँ, ना बताइए आप कैसे। सर, ना सर। हाँ बताइए ना, आप देखिए इसमें मिश्रधन दिया है हमको। अगर और प्रश्नों में आपको मूलधन और मिश्रधन दिया होता है तो आप ब्याज निकाल सकते हैं, निकालते हैं कि मिश्रधन में से आप मूलधन को घटा देंगे तो आपके पास माइनस ब्याज। लेकिन इसमें आपको क्या नहीं दिया है? मूलधन नहीं दिया है। मूलधन नहीं दिया है। ये सवाल अपने आप में बहुत बढ़िया सवाल है और इस सवाल को आपने समझना है, क्योंकि ये इस तरह से सवाल नहीं आया था, इसलिए मैं पूछना चाह रहा था। तो ये किसी भी बच्चे ने सही नहीं किया होगा। किया है किसी बच्चे ने? नो सर। नो सर, क्योंकि आप ये 575 को ब्याज समझ रहे हैं, लेकिन वो ब्याज नहीं है, वो क्या है? मिश्रधन है। मिश्रधन। और हाँ, अब देखिए एक एक सूत्र को आप लिखिएगा पहले। आप एक फॉर्मूले को लिखिएगा, मिश्रधन निकालने का एक जो फॉर्मूला है वो मैं आपको लिखाता हूं। आपको मूलधन निकालना है। क्या निकालना है? मूलधन। मूल सॉरी, ये हमारा, हमने निकालना है मूलधन। आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए और सॉल्व आप ही करेंगे। मैं आपको फॉर्मूला लिखा रहा हूं, सॉल्व आप करेंगे। मूलधन बराबर क्या लिखेंगे आप? मिश्रधन लिखिएगा। इसमें स्क्रीन छोटी है इसलिए हम ऊपर नीचे लिख रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा। मिश्रधन गुणा 100। आप भी लिखो, मिश्रधन गुणा 100। लिखा आपने? यस सर। यस सर। बट्टा यस सर। बट्टा बट्टा, देखिए क्या लिखा मैंने, समय गुणा दर धन 100। इस फॉर्मूले पे ही आधारित यह प्रश्न है और इस फॉर्मूले को, यह फॉर्मूला भी हमने अभी तक आपको लिखाया नहीं है, इसलिए आप पहले इस फॉर्मूले को लिखिए कि इसमें हमने मूलधन निकालना है। अब मूलधन, अगर मिश्रधन आपको दिया है और मूलधन नहीं दिया है तो इस तरह से इस फॉर्मूले में रख के हम इसको करेंगे कि मिश्रधन गुणा 100 बटा समय गुणा दर बटा 100। अब आज इस फॉर्मूले को में इन जो इसमें दिया गया है उस फॉर्मूले के अनुसार रखिएगा और इस सवाल को सॉल्व कीजिएगा। जल्दी करें। जल्दी रखिए इसको। देखिए मिश्रधन कितना दिया गया है इसमें? सर 575। तो सर आप 575। हाँ करो, इसको सॉल्व करो, मैं तो रख रहा हूं, तब तक आपको मेरे पे आंसर आ जाना चाहिए। आपका इतना आपको आना चाहिए, अब काटना। सर 41 से ही 2 बट्टा। बिल्कुल गलत जा रहे हैं आप। आपसे ये उम्मीद नहीं है हमको इतने सवाल कराने के बाद कि इसमें आपको पता है मिश्रधन कितना है। मिश्रधन कितना है? 575। हाँ रखो आप 575। मिश्रधन आपका है 575। ठीक है, मैंने फॉर्मूले में क्या लिखा रखा है? गुणा 100 बट्टा समय कितना है इसमें? 3 सर 3 वर्ष। समय है 3 वर्ष। दर कितनी है इसमें? 5%। 5% प्लस मैंने क्या कहा है? 100। अब आपको सर इस प्रश्न को सॉल्व करने में क्या दिक्कत आ रही है आपको? आप इसको कीजिए, ये हो गया आपका 5 तियां 15 और धन 100 बराबर कितना हो गया? 115। 115। आप इस प्रश्न को ऐसे कर दीजिएगा कि बराबर 575 गुणा 100 बट्टा कितना हो गया? 115। सर 115। 115 से इसको काटेंगे 5 5 100 से 500 1500 115 को अगर आप 5 से गुणा करेंगे तो 575 आ गया और 5 को आप 100 से गुणा करिए, कितना आंसर आ गया आपका? 500।
500 सर 500 500 रुपए। तो आपका ये प्रश्न गलत क्यों आ रहा था अर्जुन सिंह? सर हमने 100 से 100 काट दिया। 100 से 100 काट दिया। आपको पहले यही तो है भागू जो, कि आपको पहले प्रश्न को हल करना है। 5 गुणा 15 धन 100। पहले आप इनको सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि धन किससे हो रहा है, वो 5 से धन हो रहा है, तो इसको हम ऐसे नहीं काटेंगे। अगर गुणा होता तब आप 100 से 100 काट सकते थे। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर सपोज यहाँ पे जो 3 गुणा 5 गुणा 100 होता तब आप 100 से 100 को काट सकते थे। अब ये बताइए, ये प्रश्न आपको आया नहीं आया? सर हमें ध्यान से देख लीजिएगा। इस प्रश्न में हमको मूलधन नहीं दिया गया है, केवल मिश्रधन दिया गया है और हमने मूलधन निकालना है। तो इसका जो सूत्र है उसको आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि मिश्रधन गुणा 100 बट्टा समय गुणा दर धन 100। और इसका एक दूसरा तरीका भी है। दूसरे तरीके को मैं आपसे, जब मैं दूसरा प्रश्न इसी तरह का दूंगा तो तब मैं आपको उस विधि को भी शेयर करूंगा कि आप मुझे बताते रहेंगे आप। इसमें हमारा मूलधन कितना है? सर मूलधन कुछ कहना चाहती हूँ। मूलधन कितना है? सर 500। हाँ, मूलधन है इसमें हमारा 500 रुपए। ठीक है, मैं इसको, मूलधन है हमारा इसमें 500 रुपए। 500 दर कितना है? सर 16%। दर हो गया हम पे 16%। समय गुणा कितना है? 2 समय है सर 2 गुणा 2 बटे 100 बट्टे 100। अब देखिए ये तो ये हमारा, और ये हो गया 16 पंजे 80 और 80 दूनी 160। 160 रुपए हमारा क्या आ गया? ब्याज आ गया। सर हमारा। तो ठीक है, अब ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम, कि एक धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, दर प्रतिशत क्या होगी? ये प्रश्न आता है आपको? यस सर। यस सर। एक बच्चा और, आपका उत्तर कितना आया इसका? सर हमारा उत्तर आया हाँ, कितना आया? 20%। 20%। आपने निकालना क्या है इसमें? सर इसमें हमें निकालना है सर दर। हाँ, दर निकालनी है, तो 20% आपका उत्तर आया। और कोई बच्चा, किसी बच्चे ने किया है ये सवाल? चलिए इसे हम करा देते हैं, क्योंकि बच्चे करेंगे नहीं तो उन्हें आएगा कहाँ से। यस सर 20% आ रहा है। हाँ, 20% इसका सही उत्तर आ रहा है। और मैं इसको करा देता हूँ, फिर आगे मैं आपको मैथ रीजनिंग की कक्षा में ले चलूंगा। देखिएगा, इसमें दिया गया है हमको, इसमें मूलधन दिया है हमें, मूलधन दिया है इसमें। ये प्रश्न है कि एक धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, नो सर। दर प्रतिशत बतानी है। तो हम करेंगे, नहीं दिया इसमें। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने इसमें मूलधन कितना मान लिया? माना मूलधन बराबर हम मान लेते हैं इसमें 100 रुपए। 100 मान लिया मूलधन। हाँ, 100 रुपए मान लिया। अब वो कितना हो जाता है, मिश्रधन कितना हो जाता है? 2 गुना। सर 2 गुना। तो मिश्रधन बराबर सर 100 गुणा 2। हाँ, मिश्रधन हो जाएगा 100 गुणा 2 बराबर 200। 200। अब हमने देखिए, हमें मूलधन और मिश्रधन पता चल गया है, तो हम इसी के नीचे लिख देंगे ब्याज। सर ब्याज, सर मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर 100 रुपए हमारा क्या आ गया? ब्याज आ गया। ब्याज। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है हमें, अब क्या दिया है और हमें? वर्ष। समय कितना दिया है? 5 वर्ष। 5 वर्ष 1 माह। 1 माह कहाँ है इसमें? 1 माह नहीं, 5 वर्ष 5 वर्ष दिया है। और निकालना क्या है हमें? दर प्रतिशत निकालनी है। ठीक है, और अब देखिए, आपको दर निकालने का सूत्र आना चाहिए। सूत्र आपने लिखा होगा। अब हम इसको सूत्र में डाल देते हैं। ब्याज निकालने, दर निकालने का सूत्र क्या है? ब्याज। ब्याज कितना है? ब्याज
मूलधन गुणा 100, मूलधन कितना है? मूलधन कितना है बोलो? 100 मूलधन 100 गुणा समय कितना है? 5 वर्ष। काट दीजिए, इस 100 से ये 100 काट दिया आपने, और 5 से अगर आप 100 को काटेंगे तो हमारा आ गया 20, और दर हमारा प्रतिशत में आता है तो इसका आ जाएगा हमारा 20%। ठीक है? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर इसका सर हमको एक और फॉर्मूला याद है सर, उससे भी बेटा सही आ रहा नहीं है सर। नहीं नहीं, फॉर्मूला देखिए, अब इस समय हम वो वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे जो कि सरल हो और सभी बच्चों की समझ में आ सर जाए। सरल ही है सर, वो सुन भी लीजिएगा, सरल है। सुन लीजिएगा ना। और क्योंकि अभी हमने इसी मेथड से आपको ये सवाल कराए हैं, जैसे मैंने अभी इससे पहले वाला सवाल कराया था कि मूलधन निकालने वाला अगर मिश्रधन दिया है तो उसका फॉर्मूला दूसरा भी है, लेकिन उसको जब हम दूसरी शुरुआत करेंगे तब हम उसको आपको बताएंगे। ठीक है ना? तो इस फॉर्मूले से यस सर। सबकी समझ में आ रहा है? यस सर। तो ठीक है, लेकिन हमने आज सर अलग ठीक अलग है, फॉर्मूले से करना। ठीक है। और अब मैं आगे की कक्षा के लिए, मेंटल एबिलिटी की कक्षा के लिए आपको श्री भंडारी जी के पास ले चलता हूँ। भंडारी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। रीजनिंग का काम नहीं है। यस सर। जी सर। आप जो है एक बच्चे का नाम लीजिएगा और प्रश्न नंबर 29 बताएंगे सर। सर सी। हेलो सर। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ बताइए बेटा, अब मैं क्या करूं? ये बताइएगा सर इसका बेटा, सी बताइए है। मैं क्या करूं? आप सी कैसे है बताइए थोड़ा। अब सर मैं कहाँ से लगा? सर हाँ सर जो सर हमारे पास तो सर इसका एक पॉइंट है सर, अब हम इसका दर्पण प्रतिबंध दर्पण प्रतिबिंब करेंगे सर इधर के साइड, सर ऊपर इधर के साइड को। यस सर उनके इस साइड को करेंगे, इस साइड करेंगे? यस सर इस साइड को। तो सर जो आएगा फिर सर उसको हम फिर उसको सर तिरछे की तरफ को सर उसका दर्पण प्रतिबंध करेंगे। अच्छा ठीक है, सही है, सी उत्तर सही है इसका। एक बार बता देता हूँ। देखिए आपको बैक आना है, लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप मेरा ये है। अब मैं देखूं सेकंड स्टेप में क्या है। अब इसमें आऊंगा मैं, ये सेकंड में आऊंगा तो पेपर इधर को मुड़ा है, तो यहां दर्पण लगा दूंगा, तो ये है इसका, यहां प्रतिबिंब बन जाएगा। फिर सेकंड स्टेप में आऊंगा तो ये यहां से मुड़ा है, तो यहां दर्पण लगा दूंगा, तो इन दोनों का प्रतिबिंब इधर बन जाएगा, तिरछा तिरछा, जैसे ये सी में बने हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही है सर, सही उत्तर है दोनों का। प्रश्न नंबर 30 पूछिए सर एक। बताए। सर हम बताएं? सर सी। ऐसे कहाँ लगा? सर पहले साइड को दर्पण लगाएंगे, इस साइड को फिर लगाएंगे? सर जो इधर को है साइड में। मैं जहाँ पे है कुछ डार्क डार्क कर रहा हूँ, यहाँ को यस लगाएंगे? सर यहीं पे। यस हाँ सर यहीं। ठीक फिर ठीक जब सर इधर को लगा देंगे तो इसके जैसा इधर ही आ जाएगा। ठीक है। यस सर फिर ऊपर को खोलेंगे तो दो दो ऊपर को आ जाएंगे इसके जैसा। ठीक है, राइट आंसर है सर, राइट आंसर। सर हाँ। प्रश्न नंबर 31 पूछेगा सर एक से। हम बताएं। सर हम बताएं। यस सर इसका आंसर सी है। हाँ बताइए। यस सर। सर इसमें इसलिए ये त्रिकोणीय जो गोले है ना, फिर इसे जल प्रतिबिंब में बदलेंगे तो नीचे डबल हो जाएंगे एक डिब्बे में। यहाँ यस हाँ, सर। फिर कहाँ फिर लगाएंगे?
फिर इधर पलटेंगे। इधर की साइड। यस सर। हाँ बोलिए। फिर वही डबल हो जाएंगे। कैसे डबल? ऐसे डबल हो जाएंगे? नो सर, फिर कैसे? फिर ऐसे तिरछे होंगे। हाँ तिरछे होंगे, ठीक है। ये हो गए, ठीक है। फिर फिर इन्हें नीचे पलटेंगे, नीचे पर फिल्म बनाएंगे। हाँ यस सर। ठीक फिर ठीक इसे भी। ठीक 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 है सर, राइट आंसर है सर, सी। सी। अगला प्रश्न नंबर 32 में आते हैं सर। प्रश्न नंबर 32 पूछेगा। अभी हम अभी हम यस सर। सर हम बताएं। सर इसका ए आंसर, इसका ए है। कैसे है बता बताइए। आंसर सर सर इसके ऊपर की तरफ को एक दर्पण बना देंगे। ऊपर की तरफ को? किधर को? यहाँ इस तरफ को? यस सर। अच्छा, फिर सर वहां पे एक अंदर की तरफ को एक बाहर की तरफ को कट लग जाएगा। हाँ ये ऐसे लग गया। सर उसके बाद इसके सामने एक ऐसा ही वो बनेगा, दर्पण रख दिया। हाँ देखो बेटा, पेपर को देखो, आप बता तो सही रहे हैं ए है करके, लेकिन आप जो है पहले प्रश्न को देखिएगा, ऊपर को देखो। जो सेकंड स्टेप है, पहला स्टेप ये है, जो फाइनल स्टेप में आ रहा हूं, ये मेरा स्टेप है, ये वाला। फिर आप देखिए तीर इधर को बना है, तो यानी कि पहले दर्पण इधर लगेगा, ठीक है, फिर लगेगा इस साइड। समझ रहे हैं आप बात को? देखो तीर यस इधर को सर। लगा पहले। हाँ ये इधर है ना, तीर इधर को लगा तो फिर ये खुलेगा, ऐसे में तो पेपर फट जाएगा मेरा। आप जो है गलत खोल रहे हैं पेपर को। तो यहाँ दर्पण आएंगे, तो इसका तो ये प्रतिबिंब बन जाएगा और इसका ये बन जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर को खोलेंगे हम, तो इसको भी, इसका ये पूरा बन जाएगा, इसका पूरा बन जाएगा, इन दोनों का जो है ये बन जाएगा। तो पहला आपका ऑप्शन सही है, लेकिन पेपर वैसे ही खोलेंगे जैसे हम फोल्ड करेंगे। यदि हम गलत उसे खोलेंगे तो हमारा प्रतिबिंब तो सही कहाँ बनेगा, पेपर ही फट जाएगा उसमें। तो आपका ऐसा गलत भी हो सकता है। सही है सर, उत्तर सही है इसका, लेकिन पेपर खोलने का थोड़ा अभी। अब हम अगले स्टेप में आते हैं, अगला भाग लेते हैं अपना, द दर्पण प्रतिबिंब। सर एक से ये पूछेगा सर, प्रश्न नंबर 25। हम बताएं। हम बताएं। हम बताएं। यस सर। यस सर। 25, प्रश्न नंबर 25 का उत्तर बताइए बेटा। सर इसका आंसर होगा ए, हाँ कैसे? क्योंकि जब हम इधर दर्पण प्रतिबिंब की तरफ से देखेंगे तो वो वैसा, मतलब उसका उल्टा दिखाई देगा। उल्टा? अच्छा हाँ, उल्टा तो ये भी हो, उल्टा तो बेटा ये भी होता है। मतलब ये भी जैसे तो, वो, नहीं, जैसे जैसे पीछे सी बना है 3x सी के, तो सी पहले दिखाई देगा उल्टे ऐसे की तरफ। हाँ ऐसे दिखाई देगा। हाँ हाँ, उसके बाद एक्स वैसा ही रहेगा और ई भी, हाँ, ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, सही, राइट आंसर है सर, राइट आंसर है। हाँ। प्रश्न नंबर 26 पूछेगा सर एक से। फिर हम बताएं। हम सर इसका आंसर सर सी। सी होगा। सर इसमें ऊपर को दर्पण, सर हम करें बताइएगा ऐसे? बेटा, उन्हें करने दीजिएगा। सर इसमें हाँ ऊपर को दर्पण है, अगर बताइए। हम इसको नीचे को करेंगे तो सर हाँ बोलिए बोलिए।
जाएगा। हाँ, राइट आंसर है। यदि बेटा आपका दर्पण ऐसे लगा हो और यदि दर्पण नीचे को लगा हो, यानी कि जमीन में जैसे क्षैतिज में है, तो उसके ऊपर का भाग नीचे हो जाएगा, नीचे का भाग ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ जो है जीरो हमारी जो है इस आकृति में, ये जो आयत पे जीरो लगा है ऊपर की तरफ है, तो ये नीचे हो जाएगा, और ऊपर का नीचे, नीचे का भाग ऊपर है। तो इसका सी आंसर सही है सर, राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 25 पूछेगा सर एक से। हाँ, प्रश्न नंबर 27 पूछेगा सर किसी भी बच्चे से। सर सर इसका होगा सर ए। सर क्योंकि हाँ, बताइए कैसे बेटा। सर उसका जो ऊपर का हाँ, ऐसा ऊपर वाला, तो वो तो इधर के साइड घूम जाएगा। और जो ये आदमी, ये बच्चे है चित्र में है, ये कहाँ इधर को आ जाएगा। यस सर, ये इधर को एक की तरफ है, उधर को आएगा। ठीक है, राइट आंसर है सर, सही है, जवाब सही है, बहुत बढ़िया। 28, प्रश्न नंबर 28 बताइए बेटा। सर इसका सी होगा। कैसे। सर ये पहले राइट हैंड जो की तरफ दर्पण लगा है, हाँ, उसको बोलिए इधर काली को पट्टी। पलट देंगे तो वो जो जिसमें काला कलर है वो इस तरफ हाँ आ जाएगा, लेफ्ट हैंड की तरफ। हाँ, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और पीछे ये जो बने हैं हाँ, वो राइट हैंड की तरफ आ जाएंगे। राइट आंसर है सर, सी आंसर राइट है। एक अगला पार्ट में आते हैं सर, एक पार्ट और करते हैं। एक पार्ट लिया हमने, ये 4 आंकड़े दिए गए हैं, 4 में से एक भिन्न है, आपने जो है भिन्न को छांटना है इसमें। प्रश्न नंबर 1 बताइए बेटा। सर हम बताएं। सर हम बताएं। है वही बताएगा बेटा। सर इसका आंसर हाँ बोलिएगा। सर डी होगा। हाँ, क्यों होगा बेटा डी। सर क्योंकि हाँ टिक माने भी कोई छोटा बैग होता है, टिक माने जैसे टिक माने भी कोई शब्द होता है, इट हाँ, माने भी कोई शब्द होता है, पर इस ए आई के सी का मतलब कोई शब्द नहीं होता है। बेटा सब ये क्या कहते हैं ऐसे में, ये लॉजिक मैं बताऊं। सर हम बताऊं। हम बताएंगे सर। ये सबका नंबर आएगा। ये तो भाई लॉजिक, ये तो लॉजिक निवासा पूछेगा। बताएं। जैसे कि ये सब आकृतियों में से इसमें सब में एक जैसे वो अक्षर लगे पड़े हैं, जैसे के आई टी है तो उसके आगे वाले में टी आई के है, तो इसमें मिले पड़े हैं अक्षर वैसे ही, ऐसे डी वाले में पर सी अलग है। हाँ, ये राइट आंसर। ये एक गोपाल एक निर्धन बालक है, ये इसकी स्टोरी है। गोपाल एक निर्धन बालक है, विद्यालय के बाद वह आइसक्रीम बेचता है, बोल रहा है वो। हाँ, उससे जो भी पैसे वो आइसक्रीम बेच के कमाता है अपनी माता जी को आके देता है। उसकी माँ उसे ईमानदारी से जीवन निर्वाह करने की सीख देती है। जीवन निर्वाह का मतलब जीवन बिताना या व्यतीत करना, ठीक, ईमानदारी के साथ। गोपाल माँ की बात बहुत ध्यान से सुनता है
उसे अपनी मेहनत और माँ की बातों पर विश्वास था। वह चाहता था कि पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अफसर बने और अपने देश का गौरव बढ़ाए। गोपाल की बातें सुनकर उसकी दादी उसका माथा चूम लेती थी। कभी कभी वह किसी लंबी चीज जैसे लकड़ी या चिमटे को कंधे पर रखकर इस प्रकार चलता मानो वह कोई बंदूक लेके चल रहा हो, और चलते चलते वक्त वह देश प्रेम के गीत गाता और नारे भी लगाता। तो जिन बच्चों के पास गद्यांश नहीं पहुंचे हैं तो उन्होंने सुन लिया होगा ये। हाँ, ओके बेटा। तो हाँ बेटा, ठीक है। अब इससे प्रश्न देख लेते हैं। गोपाल विद्यालय के बाद क्या करता था? आइसक्रीम बेचने का कार्य करता। सही बात है। हाँ, क्योंकि वह निर्धन बालक था। हाँ, गोपाल क्या था? एक निर्धन बालक था, गरीब परिवार का बच्चा था। तो पढ़ाई के साथ साथ वह कुछ पैसा भी कमाता था जिससे उसका घर का गुजारा चल सके। तो आइसक्रीम बेचता था। उसके बाद गोपाल की माँ उसे क्या सीख देती थी? जीवन क्या ईमानदारी से, हाँ, ईमानदारी से जीवन को निर्वाह करने की सलाह दी थी। अपने जीवन में जो भी हो हमेशा ईमानदारी बरतने की बात कहती थी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, गोपाल बड़ा होकर क्या बनना चाहता था? बोल रहा है गोपाल बड़ा होकर बनना चाहता था। हाँ, सही कहा सभी बच्चों ने। सभी बच्चों का बड़ा अफसर बनना चाहता था। वो बड़ा अफसर कब बनेगा? जब पढ़ेगा लिखेगा। अगर आइसक्रीम ही बेचता रहेगा तो बड़ा अफसर नहीं बन पाएगा। उसके साथ पढ़ाई लिखाई भी बहुत जरूरी है, जैसे आप लोग कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी गोपाल क्या करता था? बोल रहा है कभी कभी गोपाल बंदूक हो। ठीक है, बिल्कुल सही कहा सभी ने। तो ऐसे चलता था जैसे कि वो बंदूक चल रहा हो। अब आप लोगों को भी कुछ याद आ रहा है? आपकी कक्षा 5 की किताब में भी कुछ ऐसी था। क्या कौन कौन चलता था कंधे में चिमटा लेके जैसे किसी बंदूक हो उसकी? हामिद, बिल्कुल सही कहा, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट कहा। जो ईदगाह वाली कहानी है उसमें भी जो हामिद जो था अपने चिमटे को कंधे पे रखकर ऐसा चला था मानो कोई बंदूक लेके चल रहा होगा। ठीक हो गया, बिल्कुल सही उत्तर दिया। उसका नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग चेंज करें। पिता का क्या बनेगा? माता। ठीक है। और सर दादा का दादी। करेक्ट हो गया। ओके, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अब देखेंगे बच्चों, अब ये संज्ञा की बारी आ गई। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है, इसमें संज्ञा वाले शब्द भरने हैं और इस स्टोरी को पूरा करना है, कह रहा है। तो संज्ञा वाले शब्द इस स्टोरी में भर के सबसे पहले आएंगे, एक खाली स्थान, एक घड़े, एक पानी की तलाश, एक कौवा पानी की तलाश में उड़ रहा था। ठीक है, ओके, ठीक हो गया। तो अब अगर घड़ा उड़ेगा तो फिर कैसे रहेगा? एक घड़ा नहीं आएगा, पहले आएगा एक कौवा या कोई भी पक्षी आ सकता है उसके जो उड़ने वाला हो। ठीक हो गया? पक्षी भी आ सकता है ना? हाँ, कोई भी पक्षी जो उड़ने वाला हो, पानी की तलाश में घूम रहा है, ये भी इस तरह से कहानी बना सकते हैं। और प्यासा कौवा वाली कहानी भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे कौवा ही मान के चलते हैं। एक कौवा पानी की तलाश में उड़ रहा, क्योंकि कौवा क्या है? संज्ञा है। ठीक हो गया? संज्ञा शब्द भरने यहाँ पे। उड़ रहा था, उसी वक्त उसे एक, अब क्या पता चला? अब यहाँ पे संज्ञा क्या है? घड़ा दिखाई दिया। एक घड़े में थोड़ा पानी, यहाँ पे आ जाएगा पानी। पानी, थोड़ा पानी दिखाई दिया। वह यहाँ पे क्या आएगा? पानी देखकर खुश हुआ। अब क्योंकि प्यासा था वो,
अगर प्यासे को पानी मिल गया तो उससे बड़ी क्या बात होती है। तो वह पानी देखकर खुश हो गया और अपनी प्यास बुझाने हाँ अपनी प्यास बुझाने यहाँ पे क्या आएगा, घड़े पर आ गया। घड़े पर आ गया। हाँ घड़े पर आ गया, अपनी प्यास बुझाने घड़। तो हमने जो भी इसमें शब्द भरे हैं, हाँ हमने इसमें जो भी शब्द भरे हैं, चाहे यहाँ पे कौवा भरा है, चाहे यहाँ पे घड़ा भरा है, चाहे यहाँ पानी भरा है, तो ये संज्ञा शब्द हैं। ये किसी वस्तु या प्राणी के नाम हैं